जो 9th क्लास के सभी बच्चों को मेरा नमस्कार। आज की 9th क्लास की विज्ञान की वर्कशीट 39 आई है 2 अक्टूबर। प्यारे बच्चों, इस वर्कशीट में ये वर्कशीट है चैप्टर 10 से ही संबंधित है और इस वर्कशीट में हम गति का पहला नियम पढ़ने जा रहे हैं, उसके बारे में जानेंगे। पिछले हमने वर्कशीट में बल के बारे में जाना था और अब हम गति का पहला नियम यानी गति का जो पहला नियम है वो न्यूटन ने दिया था, तो इसे न्यूटन की गति का पहला नियम भी कहते हैं। चलिए बेटा, जो गति का पहला नियम है मैं साधारण अर्थों में आपको बता दूं। यदि कोई वस्तु गति में है तो वो गति में ही रहना चाहती है, और यदि वो विराम में है वो विराम में रहना चाहती है। यदि उस पर कोई बल ना लगे, यदि उस पर कोई बाहरी बल ना लगे, तो कोई वस्तु विराम में है तो वो विराम में रहना चाहती है, और गति में है तो गति में रहना चाहती है। ये है गति का पहला नियम। इसको दूसरे शब्दों में भी हम कह सकते हैं कि प्रत्येक वस्तु अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करती है। प्रत्येक वस्तु अपनी अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है जब तक उस पर कोई बाहरी बल ना लगे। ठीक है, यानी हमने उसी को घुमा दिया है कि यदि कोई वस्तु विराम में है तो विराम में रहना चाहती है, गति में है तो गति में रहना चाहती है। मान लिया कोई वस्तु ये है, ये कोई पत्थर है, ये विराम में ही रहेगा जब तक हम इस पर कोई बल नहीं लगाएंगे। और यदि कोई वस्तु, जैसे ये कोई, मान लिया कोई गाड़ी है, ये जा रही है, यदि घर्षण का बल ना हो तो ये गाड़ी नहीं रुकेगी, यदि ब्रेक ना हो तो ये गाड़ी नहीं रुकना चाहेगी। कहने का अर्थ ये है, यदि कोई वस्तु गति में है तो वह गति में रहना चाहती है, और यदि कोई वस्तु विराम में है तो वह विराम में रहना चाहती है जब तक उस पर कोई बाहरी बल ना लगे। ठीक इसी प्रकार से हम इसको दूसरे शब्दों में ऐसे भी कह सकते हैं कि प्रत्येक वस्तु अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करती है, और वस्तु के इस गुण को जड़ताओं कहते हैं। इसीलिए पहले नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है, क्योंकि प्रत्येक वस्तु अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करती है। वो नहीं बदलना चाहती, वो लगने वाला बल उसे बदल देता है, उसकी अवस्था को बदल देता है, गति से विराम में ला देता है या विराम से गति में ला देता है। वस्तु खुद नहीं बदलना चाहती। प्यारे बच्चों, ये था गति का पहला नियम और जड़त्व का नियम। देखिए यहाँ साफ है, किसी भी वस्तु का वह प्राकृतिक जो उसकी विराम या गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है। यानी मैंने आपको बताया जड़त्व क्या है, कि वस्तु का वह गुण जो वस्तु की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है, जड़त्व कहलाता है। उदाहरण के लिए, जब हम बस में बैठे हैं और बस गति कर रही है, अचानक ब्रेक लग जाए तो हमें आगे की ओर झटका लगता है। कई बार तो हमारा फेस अगली सीट पे जाके लगता है। ऐसा क्यों होता है बच्चों? वो जड़त्व के कारण होता है। हम बस के साथ गति में हैं, जितनी गति से बस चल रही है हम बस के साथ ही उतनी गति में ही चल रहे हैं। बाहर की दूसरी वस्तुओं की अपेक्षा हम उतनी गति में चल रहे हैं। यदि बस 40 की स्पीड से चल रही है, हम भी 40 की स्पीड से चल रहे हैं। अचानक ब्रेक लग गया, ब्रेक लगने के कारण बस की गति अचानक कम होगी, लेकिन हम जो 40 की स्पीड से चल रहे थे तो हमारा ऊपर का हिस्सा, शरीर के ऊपर का जो हिस्सा है वो अपने आप को नहीं रोक पाया, और वो अभी गति से विराम में आने में उसको टाइम लगा और आगे की तरफ झटका उसे महसूस हुआ। देखिए यहाँ पे साफ लिखा है, अचानक ब्रेक लग जाने पर हमारे शरीर का ऊपरी भाग है जो वो बस के साथ गतिशील था,
वह बस में ब्रेक लगाने पर बस की दिशा में अक्षण भर के लिए गतिशील रहता है, जिसकी वजह से हमें आगे की ओर झटका महसूस होता है। प्यारे बच्चों, ठीक इसी प्रकार से यदि कोई वस्तु रुकी हुई है, जब कोई वस्तु रुकी हुई होती है जो अचानक चल पड़ती है तो हमें पीछे की ओर झटका महसूस होता है, वो भी जड़त्व के कारण ही होता है। जड़त्व के कारण और क्या क्या होता है, आइए ये जानने की कोशिश करते हैं। जड़त्व के कारण पेड़ की टहनी को यदि जोर से हिला दें हम, या छोटे पेड़ को हिला देंगे, तो उसके पत्ते उसकी टहनियों से हट जाएंगे, क्योंकि पेड़ गति में आ जाएगा, टहनी गति में आ जाएंगे और पत्ते विराम अवस्था में रहते हैं, उसके कारण वो पत्ते टूट जाते हैं। सूखे पत्ते होते हैं जो हल्के हल्के पीले हो जाते हैं, वो इसी प्रक्रिया द्वारा झड़ जाते हैं। गाड़ी की अवस्था में परिवर्तन से सवारियों को आगे की ओर झटका लगना और पीछे की ओर झटका लगना, ब्रेक लगाने पर, अचानक गाड़ी चलने पर। उसके अलावा और क्या होता है जड़त्व के कारण ही हम चद्दर या कालीन को जब झाड़ते हैं ना, या घर के किसी बिस्तर को झाड़ते हैं, या डंडे से किसी खाट को झाड़ते हैं, चारपाई को झाड़ते हैं, तो उसे धूल के कण हट जाते हैं झटका मारने से, क्योंकि वो कपड़ा तो गति में आ जाता है, धूल के कण विराम अवस्था में होते हैं और इस कारण वे उससे अलग हो जाते हैं। अगला, प्लेट में कप को रखने के लिए खांचा बनाना, ये भी जड़त्व के कारण होता है। और मिस्त्री का हथौड़ी को उल्टा ठोकना, ये भी जड़त्व के कारण ही होता है। अब थोड़ा सा जड़त्व के बारे में और पढ़ लेते हैं कि जड़त्व क्या है। हमने ये पढ़ा था कि पदार्थ का वह गुण है जड़त्व जो उसकी गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है, यानी वह मूल अवस्था में ही बनाए रखता है। किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व की माप होती है। कहने का मतलब ये है, यदि द्रव्यमान ज़्यादा है तो जड़त्व भी ज़्यादा होगा। मैं आपको एक उदाहरण द्वारा समझाता हूँ। यदि कोई वस्तु 100 किलोग्राम की है, वो दौड़ रही है, और कोई वस्तु 1000 किलोग्राम की है, वो भी गतिशील है उतनी स्पीड से, तो हमें 1000 किलो की वस्तु को रोकने के लिए अचानक हम रोकना चाहें तो हमें हमारा ज़्यादा नुकसान होगा, ज़्यादा टक्कर महसूस होगी, ज़्यादा बल से हमें वो डैमेज करेगा। लेकिन 100 किलोग्राम वाला है। मैं इसको दूसरे शब्दों में आपको समझाना चाहता हूँ। एक साइकिल को हमें रोकना है, चलती हुई साइकिल को, तो हम उसे आसानी से रोक पाएंगे, क्योंकि उसका द्रव्यमान कम है तो जड़त्व भी कम है। हम यदि ट्रेन को रोकना चाहें उतनी स्पीड से चलते हुए तो हम नहीं रोक पाएंगे। क्यों? क्योंकि उसका द्रव्यमान अधिक है तो उसका जड़त्व भी अधिक है, यानी उसकी अवस्था में परिवर्तन करना हमारे लिए संभव नहीं है। तो इसीलिए कहते हैं कि द्रव्यमान उसके जड़त्व के माप होती है। द्रव्यमान अधिक तो जड़त्व अधिक, और द्रव्यमान कम तो जड़त्व कम उस वस्तु का। आगे देखिए, भारी वस्तु का जड़त्व हल्की वस्तु की तुलना में अधिक होगा, जिसे हिलाने के लिए अधिक बल की आवश्यकता होगी। जैसे मैंने ट्रेन और साइकिल का उदाहरण देकर आपको समझाया है। अब क्वेश्चनों की तरफ बढ़ते हैं इस वर्कशीट के बेटा। जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन, जड़त्व को परिभाषित कीजिए। मैंने आपको परिभाषा दे दी है जड़त्व की, थोड़ा सा आप ध्यान से देखिए और लिखिए। फिर भी मैं एक बार दोबारा बता दूं, जड़त्व किसी वस्तु का वह गुण है जो उस वस्तु के अवस्था परिवर्तन का विरोध करता है। गति में है तो गति का वो विराम में आने के लिए विरोध करेगा, और विराम में है तो उसे गति में ले जाने के लिए विरोध करता है। यह वस्तु का गुण होता है। गति का पहला नियम उदाहरण सहित लिखिए। आप लिख देंगे कि जब कोई वस्तु गति में है तो वह गति में रहना चाहती है, और विराम में है तो विराम में रहना चाहती है, जब तक उस पर कोई बाहरी बल ना लगे। उदाहरण आप दे सकते हैं कि चलती हुई गाड़ी में ब्रेक लगाने पर आगे की ओर झटका, रुकी हुई गाड़ी अचानक चलने पर पीछे की ओर झटका, पेड़ से पत्तों को हिलाते हैं तो पत्तों का टूटना, झड़ना, और कालीन या चद्दर को हम झाड़ते हैं तो उससे धूल के कणों का अलग होना। ये सब उदाहरण। किसी रुकी हुई बस के अचानक गतिशील होने की स्थिति में
स्थिति में उसमें खड़ी सवारियां किस तरह महसूस करेंगी, स्पष्ट कीजिए। किसी रुकी हुई बस के अचानक गतिशील होने पर, अचानक गतिशील होगी तो हमारा नीचे का हिस्सा, पैर तो विराम में ही है और पैर विराम में थे, पैर एकदम गति में आ गए, लेकिन ऊपर का हिस्सा विराम में था, वो पीछे की ओर झटका महसूस करेगा। कारण देना जड़त्व के कारण। लास्ट का क्वेश्चन, इसमें जो लास्ट का क्वेश्चन है बच्चों, निम्न में किसका जड़त्व अधिक होगा, कार का या बस का? बताओ दोनों में से। जिसका द्रव्यमान ज़्यादा होगा तो जाहिर सी बात है बस का जड़त्व अधिक होगा। साइकिल या मोटरसाइकिल का? जिसका द्रव्यमान ज़्यादा होगा, मोटरसाइकिल का द्रव्यमान ज़्यादा है तो जड़त्व इसका अधिक होगा। अगला है ठेला गाड़ी एवं रेलगाड़ी, तो रेलगाड़ी का जड़त्व अधिक होगा क्योंकि उसका द्रव्यमान अधिक, क्योंकि द्रव्यमान ही जड़त्व की माप है। जिसका द्रव्यमान ज़्यादा उसी का जड़त्व भी ज़्यादा। बच्चों ये थी आज की वर्कशीट। आशा है कि वर्कशीट आपको पसंद आई होगी। हाँ, वर्कशीट देखने के लिए धन्यवाद। और आप इस वर्कशीट को कम से कम 2 बार देखिए अच्छी तरह समझने के लिए।